दुनिया का इतिहास ऐसी कहानियों से पटा पड़ा है जब महिलाओं पर उनके कपड़ों और फैशन के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन कई कहानियां ऐसी हैं जो बताती हैं कि महिलाओं ने कैसे कैसे इस तरीके से प्रतिबंध का मुकाबला किया था। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। महिलाओं के विवाद की 5 कहानियां जब उन्होंने फैशन के जरिए अपनी आवाज को बुलंद किया था। दक्षिण कोरिया में चश्मे का विवाद, आइए आपको इससे रूबरू कराते हैं। दक्षिण कोरिया की न्यूज एंकर इम यून जू ने 12 अप्रैल 2018 को नौकरी शुरू की। उन्होंने अपने आई लेंसेज और कॉन्टैक्ट लेंसेज हटा दिए और चश्मा लगा लिया। इस पर घटना का विवाद ने रूप ले लिया और सोशल मीडिया पर वो खूब ट्रोल की गई। यह माना जाता है कि महिलाओं को, खासकर महिला एंकर को खूबसूरत दिखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। दक्षिण कोरिया की अन्य महिला न्यूज एंकर की तरह उन्होंने प्रतिदिन 1 घंटे का वक्त मेकअप करने में लगता है, वो भी स्टूडियो की चकाचौंध कर देने वाली लाइटों के नजदीक बैठकर। उन्होंने रोज आई ड्रॉप इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया, प्रेजेंटर के रूप में हमें अपने बाल, रंग, सबका ख्याल रखना होता है। तंग सूट और हाई हील पहननी होती है। हमें सुंदर दिखने के लिए ऐसा करना होता है और हम कुछ नहीं कर सकते। इस कारण तनाव भी हो जाता है। 30 हफ्ता तक वो लगातार सोचती रही कि वो चश्मा लगाएं या ना लगाएं। एक दिन उन्होंने लगा कि उनके सहकर्मी उनके इस फैसले के सहमत नहीं हैं। लेकिन एक दिन अपने एक इंटरव्यू के बाद कई आलोचकों ने उनके फैसले की तारीफ की। इम को कतई इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी कहानी एक दिन महिलाओं के विरोध की कहानी बन जाएगी। सोशल मीडिया पर एक महिला ने एन हाल युम के बारे में लिखा, एक टैबू को तोड़ने के लिए शुक्रिया। मुझे आपसे प्रेरणा मिलती है और आपने मुझे उत्साहित किया है और मैं सालों बाद चश्मा पहनने वाली हूँ। कुछ वक्त बाद देश की एयरलाइंस कंपनी जेजू ने भी महिला कर्मियों के चश्मे पहनने पर लगी रोक को हटा दिया। इसके बाद देश में एक मुहिम चली, एस्केप द कॉर्सेट, चोली को ना कहें, और पारंपरिक सुंदरता की धारणाओं को चुनौती देते हुए महिला अपने सिर मुंडवा कर और बिना मेकअप के घर से बाहर निकलने लगी। इम कहती हैं, जब मैं सुंदर दिखने के दबाव से बाहर निकली तब मुझे मेरी असली पहचान का पता चला। सूडान में पतलून का क्या विवाद छिड़ा, आइए आपको इससे भी रूबरू कराते हैं। अक्टूबर 2018 में सूडान की गायिका मोना मागदी सलीम को देश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला राजधानी खार्तूम में एक संगीत समारोह में उनके प्रदर्शन से जुड़ा हुआ था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। मोना मागदी सलीम का गुनाह आखिर क्या था? उन्होंने पतलून पहनी थी, जो एक तरह से वहां की पब्लिक ड्रेसिंग सेंस का उल्लंघन था। सूडान में कानून की धारणा इस्लाम के शरिया पर आधारित होती है। इस्लाम में पवित्रता मानी जाने वाली कुरान में पड़े पहनने संबंध से दिए गए नियमों को भी माना जाता था, जिसका जोर महिलाओं के शालीन कपड़े पहनने पर था। सूडान के कानून के अनुसार सलीम को 40 कोड़े, जुर्माना या फिर दोनों की सजा सुनाई जा सकती थी, लेकिन कोर्ट ने उनके मामले को खारिज कर दिया। यही महिलाओं के हिजाब ना पहनने पर, किसी खास तरह का हेयर स्टाइल करने या पर मेकअप करने पर उनकी आलोचना होना आम बात थी। लेकिन कई आलोचक मानते हैं कि देश का कानून महिला विरोधी और फितरतात्मक है। बीते 28 सालों से देश में कानून है, लेकिन अब तक इससे ये स्पष्ट नहीं है कि शालीनता क्या है और इसका उल्लंघन आखिर क्या पहनने से होता है। इस कारण फैसला देने वाले के विवेक पर काफी कुछ निर्भर करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे महिला के खिलाफ हिंसा का बड़ा कारण मानते हैं। सूडान के पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सालों तक इस मुद्दे को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन 2009 में
संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी लुबान अहमद हुसैन की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींच लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान हुसैन ने वही कपड़े पहनने का फैसला किया जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लुबान अहमद हुसैन ने बताया, ये दुर्भाग्य की बात है कि मेरे साथ हुई घटना के वक्त तक कई पीड़ित महिला चुप रहना पसंद करती थी क्योंकि समाज उनके साथ कभी खड़ा नहीं होता था। मेरे साथ हुई घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहानी आई और मुझे महिलाओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला। इससे लोगों को इस बात के एहसास कराने में मदद मिली जिन्होंने महिलाओं को इस तरह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था वो वास्तव में ही अपराधी नहीं थी। तुनिसिया में ढीले कुर्ते या चोगे का क्या मामला सामने आया है, आइए आपको इससे भी रूबरू कराते हैं। 20 साल की सिवर टोबोरबी बताती हैं, ना तो इसमें फैशन जैसा कुछ था और ना ही इसमें पहनने में मुश्किल था, लेकिन लड़कियों को ये पहनने की इजाज़त थी लेकिन लड़कों नो नहीं। तुनिसिया के अन्य स्कूलों की तरह टोबोरबी के हाई स्कूल में भी छात्रों के लिए कपड़ों को लेकर नियम था। लड़कियों को अपने कपड़े के ऊपर नेवी ब्लू रंग का चोला पहनना होता था, जहां प्राइमरी स्कूल में लड़के और लड़कियों दोनों को ही चोगा पहनना होता था। हाई स्कूल में ये सिर्फ लड़कियों को ही पहनना होता था। स्कूल प्रशासन के अनुसार लड़कियों का शरीर के कारण पुरुष छात्रों और टीचरों का ध्यान बंटता है। टोबोरबी और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वो अब चोगा नहीं पहनेंगे। टोबोरबी कहती हैं, स्कूल के आखिरी साल में हमने ये पहनना बंद कर दिया। स्कूल प्रशासन ने हमें और उनके दोस्तों को चेतावनी दी कि इस हरकत के लिए उन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। टोबोरबी और उनके दोस्त ने दूसरी लड़कियों को अपने साथ जोड़े और 30 नवंबर 2017 को सभी टी शर्ट पहनकर स्कूल के लिए निकल पड़े। उनकी टी शर्ट पर लिखा था नॉट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई विवाद नहीं है या कोई मतभेद नहीं है। मुहिम को उन्होंने नाम दिया मिनेश लेब से था, यानी मैं ये नहीं पहनूंगी। टोबोरबी बताती हैं कि इसके बाद तुनिसिया में कुछ और स्कूलों की लड़कियों ने भी इस मुद्दे पर विवाद किया। दुनिया की कई कोनों से लोगों ने उन्हें चिट्ठियां और ईमेल लिखे। कईयों ने उनकी आलोचना की और कहा कि देश के समान कई समस्याएं हैं, लेकिन आपको सिर्फ चोगा ही महत्वपूर्ण मुद्दा लगता है। डेनमार्क में नकाब का क्या मुद्दा सामने आया है, आपको इससे भी रूबरू करा देते हैं। डेनमार्क में रहने वाली सारा अली नकाब पहनती हैं, जिससे उनकी दोनों आंखों को छोड़कर पूरा चेहरा ढक जाता है। ये सार्वजनिक जगहों पर नकाब पहनने पर रोक है, लेकिन सारा नकाब पहनती हैं। वो अपने बेटे को समझाती हैं, अगर पुलिस हमें रोकती है तो डरो मत, अन्य लोगों की तरह हमारे पास समान अधिकार नहीं है। सारा बताती हैं, डेनमार्क में केवल 30 से 50 महिला हैं जो नकाब पहनती हैं। हम में से अधिकांश स्थानीय समुदायों में भी काफ़ी सक्रिय है, लेकिन वो हमें हमारे पहनावे के लिए सजा देना चाहते हैं। फ्रांस और बेल्जियम जैसे अन्य यूरोपीय देश की तरह डेनमार्क ने भी महिलाओं के लिए ऐसे कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया जो उनके चेहरों को पूरा ढक देती है। ऐसा करने पर 1000 डेनिश क्रोन यानी 150 अमेरिकन डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है। डेनमार्क की संसद में इससे संबंधित कानून बहुमत के साथ पारित हुए, लेकिन इसमें यहाँ के समाज को धोपाड़ कर दिया गया। कई लोगों ने नकाब को प्रतिसत्तात्मक मानते हुए इस कानून का समर्थन किया, तो कईयों ने इसे नस्लबंदी और मुसलमानी विरोधी कहा। 6 महीने के भीतर यहाँ इसके लिए केवल 13 महिलाओं पर जुर्माना लगाया गया था। कई महिलाएं रोजाना इसका उल्लंघन करती हैं। सारा अली खान जो महिलाओं की राय सुनने और उन्हें नकाब पहनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनका मानना है कि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि नकाब पहनने वाली महिलाएं उसके बराबर में क्या सोचती हैं। वो कहती हैं मुसलमान महिलाओं के साथ अमान्य व्यवहार होता है।
हमसे हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अचानक मेरा पहनावा ही गैर कानूनी हो गया। ब्राजील में जंपसूट एना पाउला डी सिल्वा ब्राजील के दक्षिण राज्य सेंटा कैटरीन की नवनिर्वाचित विधायक थी। शपथ ग्रहण से एक दिन पहले वो खरीदारी करने गई थी। वो इस खास दिन के लिए बहुत खास कपड़े खरीदना चाहती थी। उन्होंने बताया, मैंने कई कपड़े देखे, लेकिन मुझ पर कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर मुझे एक जंपसूट पसंद आया। उस दिन एना पाउला के भाषण की तस्वीरें वायरल हुई, लेकिन ये उनके भाषण के कारण नहीं थी, बल्कि उनके पहनावे के कारण था। जब वो शाम को घर लौटी तो उन्होंने पाया कि सोशल मीडिया पर उनके लिए हजारों संदेश थे। वो कहती हैं, मैं लोगों की नाराजगी पर हैरान थी। मुझे लगा चरित्रहीन कहा गया है। वो कह रहे थे कि मेरे बलात्कार हो जाएगा तो मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। वो कहती हैं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका पहनावों को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया आ सकती है। एना पाउला डी सिल्वा कहती हैं, समस्या ये थी कि समारोह में 40 पुरुष और केवल 5 महिला थी। यही ब्राजील की राजनीति है। यहाँ 20 महिला होती तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा क्लीवलेस दिखने और कोई फर्क पड़ सकता है। मैं अपनी तस्वीरों को बार बार देख रही थी और सोच रही थी कि मेरे कपड़ों में क्या खराबी है। मुझे नहीं लगता कि यह अनुचित था, क्योंकि मेरे कपड़े प्रोटोकॉल के अनुसार ही थे। ब्राजील संसद के प्रोटोकॉल के अनुसार महिला को स्कर्ट या घुटने से छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और पुरुषों को शर्ट नहीं पहननी चाहिए, लेकिन नियमों के क्लीवलेस दिखने को लेकर कुछ नहीं कहा गया। वो कहती हैं कि फैशन की बात करें तो देश में महिलाओं को पुरुष के लिए समान विचार नहीं है। अगर कोई पुरुष अपने कुर्ते का बटन खोलकर आए तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आलोचना करेगा तो भी उसका चरित्र पर उंगली नहीं उठेगी। लोग ये कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि वो सेक्सिस्ट है, लेकिन यह बाकायदा दिखता है कि समाज में अभी भी सेक्सिज्म है और छिपा हुआ है। आजकल लड़कों और लड़कियों को समान अधिकार दिया गया है, पर आजकल लोगों की नज़रों में ये समान अधिकार नहीं है। जहाँ लड़कों को सब कुछ पहनने की आज़ादी है और हाँ, लड़कियों को आधे कपड़े या उसके मर्जी के कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।